इंदौर पुलिस ने मंगलवार को सिंथेटिक ड्रग के जिन तस्करों को पकड़ा था उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इंदौर के आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा की माने तो पिछले 2 सालों में 100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को इंदौर में सप्लाई किया जा चुका है। तस्करों का गिरोह अपनी टीम को अलग अलग कामों में लगाता था। आईजी ने आगे बताया कि टेंट व्यापारी दिनेश अग्रवाल का मंदसौर में रहने वाला भतीजा चिमन इंदौर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करता था। आप खुद ही आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा से सुनिए। ड्रग वाले मामले में पुलिस की जो अगला पुलिस का जो अभियान का जो हिस्सा है उसमें उनके जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ तरीके से उनकी आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं, जिन लोगों से पैसे इन्होंने लिए हैं, जिन लोगों को इन्होंने बेचा है, ये लंबे समय से चूँकि सक्रिय रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ इनकी आर्थिक गतिविधियाँ रही हैं उन सारे मुद्दों पर पुलिस की टीम काम कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग शहरों में भी इनका आना जाना रहा है। उन शहरों से जुड़े इनके क्या सूत्र हैं, यहाँ पर कितनी मात्रा को किन लोगों तक खपाते, स्थानीय बाजार में किस तरीके से खपाते, इनसे जुड़े हुए कुछ लोगों की पहचान की गई है जो कि स्थानीय स्तर पर छोटे रूप में इस तरह के ड्रग्स को खपाने का काम करते थे। अभी इस तरह के जो अभी आया है इसका तो पहली बार बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी उनकी बात पर न मानते हुए एक स्वतंत्र तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इसकी संख्या बड़ी है। यह सही है कि हो सकता है यह जो ड्रग्स हो आगे फिर दूसरे जगहों पे भी जाता, ये अलग अलग जगहों पे अलग शहरों में। और प्रारंभिक जांच में तो इन्होंने एक देश का भी नाम लिया था, दक्षिण अफ्रीका भेजने की भी बात की थी। तो उन सारे ट्रेल्स को जो कि दूसरे देशों से जोड़ती है, जो दूसरे शहरों से जोड़ती है, जो इनके आर्थिक गतिविधियों को जोड़ती है, उन सारे बिंदुओं पुलिस जाँच कर रही है। साथ ही इनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इनकी जो संपत्तियाँ हैं अलग अलग शहरों में, कुछ लोगों की जानकारी के बारे में पुलिस पता कर रही है। जो बीच के जो बिचौलिया जो मंदसौर के थे, उनकी कुछ संपत्तियां यहाँ पर पता चली जहाँ पर रहते थे महालक्ष्मी नगर में, उनकी भी पुलिस डिटेल्स निकाल रही है कि अगर इनके नाम से है या कि उसकी अभी वैधानिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर पुलिस उनके भी अतिक्रमणों की जाँच कराएगी। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, इस ड्रग्स से जुड़े हम जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया में भी देखा कि तत्कालिक तौर पे इसका असर होने के कारण विभिन्न तरह की इस तरह की पार्टियों में, और जैसा आपने बताया कि और दूसरी पुलिस ने भी जो जांच की मुंबई और दूसरे शहरों में, वहाँ भी इस ड्रग का नाम बार बार उछला है। क्योंकि इसका असर बहुत तेज़ होता है और इसका तत्कालिक असर तीव्रता से होने के कारण कई बार युवा इसकी गिरफ्त में आसानी से आ जाते हैं। दूसरा, अलग अलग तरीके से ट्रैप करके इसके जो भी विक्रेता थे वो युवाओं को ट्रैप करते थे, जिसमें कई बार जिम के माध्यम से भी कुछ जानकारियां मिली हैं कि युवाओं को पतला होने के नाम पर हर्बल ड्रग्स कह कर देते थे, या फिर कई जगहों पर इसमें मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स, इस तरह की चीज़ों को भी एक झूठे एक भ्रम फैला करके युवाओं को ट्रैप में लेने की कोशिश की गई थी। बहरहाल अब पूरी तरह से इस गैंग से जुड़े पूरे हर कड़ी का खुलासा इसमें हो चुका है। हम जानते हैं कि अभी देश की सबसे बड़ी ड्रग की खेप पकड़ी जा चुकी है। अब इसमें पुलिस की अगली जो कार्रवाई है, जो अगला जो लक्ष्य है, उसमें से जुड़े हुए पहले के कौन कौन से लोग जुड़े हैं, आगे आने वाले अगर इस शहर में आता ड्रग तो कौन कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी थी, या कौन लोग इसमें पहले अगर कुछ हिस्सा अगर इन लोगों ने बेचा है तो कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, इससे पूछताछ करके पुलिस। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के देश भर के ड्रग्स तस्करों से संबंध है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में वो ड्रग्स की सप्लाई करने आता था। अभी पुलिस जल्द ही कई बड़े और नाम के खुलासे इन ड्रग्स कारोबार को लेकर कर सकती है। खबर तो ये भी है कि इंदौर से निकले इस ड्रग्स कनेक्शन की आंच बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों तक भी पहुंच सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।